सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। तारा गर्भवती होइथिबा जानी तांको भस्म करिदेबाकू बृहस्पति धमक देबारु भीतत्रस्ता तारांकर सुंदर पुत्रटी जात हेला। ए पुत्र बृहस्पतिंकर अबा सोमंकर बोली समस्ते द्वंद्वरे पड़िथिबा बेले तारा स्वीकार कले सोमंक औरसुरु ए पुत्र जात होइछि। सोम पुत्र को कोल करी नाम देले बुध। बुधंक औरसुरु इळांक गर्भरे पुरुरबा जन्म नेले। अभिशाप फलरे उर्वशी मर्त्ୟରେ थिबा अवस्थारे पुरुरबांकु निजर शर्त अनुसारे स्वामी रूपरे वर्ण कले। अनेक काल स्वर्गलोकरे उर्वशींक अनुपस्थिति इंद्रंक पक्षरे असह्य हेबारु माया बलरे उर्वशींकु पुरुरबांक निकटरू उद्धार कले। सुकौवाच बोलाई नियतो नंदन न जानी कलु जे रोदन शयन स्थाने से मिलिला खटे उर्वशी न देखिला दीप आनिला तत क्षणे देखे उर्वशी गला केणे न देखी मोह गते पड़ी कांदई हृदय कर ताड़ी उन्मत्त प्राय मोहि भ्रमे गिरिका नन दुर्ग ग्रामे भ्रमन्ते अत्यंत व्याकुले अद्भुते कुरुक्षेत्रे मिले उर्वशी सखी जन मेले देखिला सरस्वती कूले राजा को चाही अधोमुखी मने होइला महादुखी राजा उर्वशी मुख चाही बोलई स्नेह भर होई राजा को देखी कोप भरे उर्वशी गला किछि दूरे पछे गोड़ाई काम बसे से राजा बोलई विश्वासे राजा उवाच हे सखी क्षणे रह रह न छाड़ मोहर स्नेह मोते न छाड़ कोप मने मु अछि तोहर वचने तु मोते दूर करी गले जीवन छाड़ीबी मु भले तोर बिहुने मो शरीर भखिबे सुगाड़ कुकुर एमंते राजा वाक्य शुणी उर्वशी कहे मधुबाणी उर्वशी उवाच भोनाथ शुण मो उत्तर संसारे स्त्रीक व्यवहार स्वभावे जेवा दुष्टा नारी ता संगे विश्वास न करी व्याघ्र भलुक संगे नर जे सने विश्वास व्यवहार स्त्रीक देहे जेते गुण राजन सावधाने शुण निर्दय कपट कठिन साहस आदि चारि गुण अल्प क्रोधे प्राण न्यन्ति पतिभ्रातांकु न गणन्ति अज्ञान भावे थान्ति नित्ये बांछन्ति काम भोग चित्ते स्वभावे नित्ये हन्ति कामी इच्छन्ति नव नव स्वामी नारीक स्वभाव एमन्त किंपा तू करू दुख चित्त एबे तू निज पुरे जाओ अवश्य लभिबि तो स्नेह आसिबि संवत्सर अन्ते रमिबि तोहर संगते अवश्य होई बसंतती एबे उपाय कर चिंती गंधर्व गण पूजा कर शीतती तो से देबे बर एहांक प्रसन्न तू मोते पाइबु बरस कंते सुकौवाच एमन्ते तार वाक्य शुणी आनंद मने नृपमणि गंधर्व गणे पूजा कला अनेक बलि भोज देला स्तुति करई कर जोड़ी चरणे दंडवते पड़ी तार भक्ति देखी मने गंधर्वे प्रसन्न बदने मृतिका भाण्डे
थोई राजा समीपे देले नेई बोइले एथे यज्ञ कर उर्वशी आसीब तोहर एमंते अग्नि भांड देले राजार मन तोष कले गंधर्वे उर्वशीर तुले तक्षणे शून्य मार्गे गले से राजा अग्नि भांड घेनी गंधर्व गण वाक्य मानी रात्रे बुलंते वृक्ष मूले थोइले निशांत काले अग्नि की वृक्ष मूले थोई मिलिला निज पुरी जाई रहिला प्रजा जन हिते एमंते गला दिना केते उर्वशी बाक्ये मन देई निश्चले मन न रहई एमंते सत्य जुग गला सुन हो गोविंदर लीला त्रेतया जुग प्रवेशने राजा उर्वशी स्मरी माने अग्नि उद्देश्य दिने गला बने अनल न देखिला जे वृक्ष मूले थोई गला से वृक्ष अस्वस्थ होइला अस्वस्थ वृक्ष समी वृक्षे राजन देखिला प्रत्यक्षे से वृक्ष काष्ठ गृहे आनी संचिला यज्ञर अरणी अरणी मंथन से करी निगम मंत्र को उच्चारी उर्वशी ध्यान करी मने आहुति देला हुतासने उर्वशी यज्ञ बळे आसी राजा सदने मिले निसी यज्ञ पुरुष परसने उर्वशी मिले ता भुवने उर्वशी पुरुर संगे पुत्रे जन्मिले रति रंगे अग्निर वर्ण प्राय होई जन्मल भिरे सड भाई राजा बंचिले मन सुखे निश्चिन्ते त्रेता जुग मुखे आयुष अन्ते पुरुरवा अनल प्राय होई प्रभा उर्वशी ध्याने मन थिला गंधर्व लोके से मिलिला सुजन जनकर हिते भाषा प्रबंधे भागवते बोलो ए विप्र जगन्नाथ नवमे वंशानुचरित इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः। शुक उवाच एबे हो शुण नरनाथ सोमर वंशानुचरित उर्वशी गर्भे विष्णु तेजे जन्मिले पुरुरवा बीर्जे सुंदर पणे नाही सम शुण से षड पुत्र नाम आयुश्रुतायु पुणिरय सत्यायु विजय जे जय बलाक सुत कुश होई से चारि पुत्र कु जन्माई कुशाम्बु पुत्र जे प्रथम तनय द्वितीय संतान तृतीय वसु नामे ख्यात कुशनाभ चतुर्थ।